हेलो दोस्तों। आज हम लोग बात करने वाले हैं क्यों स्टॉक मार्केट में काफ़ी लोग स्कैल्पिंग करने के बाद भी अपने पैसे को लूज़ कर रहे हैं। आप सभी को पता है कि स्कैल्पिंग एक प्रॉफिटेबल बिजनेस है, बट फिर भी 10 में से 9 ट्रेडर इसमें फॉल्स और लॉस करते हुए देखने को मिल रहे हैं। सिर्फ एक ही ट्रेडर पैसा अच्छा बना पा रहा है। तो क्या पॉइंट होता है, क्या एक सी वजह है जिसकी वजह से आप अगर स्कैल्पिंग करने के बाद भी स्टॉक मार्केट में अगर लॉस कर रहे हो, तो उसके पीछे आपको क्या साइकोलॉजी में वर्क करना चाहिए? ऐसे तीन कौन से मेजर काम है जो आपको नहीं करना चाहिए, जिसकी वजह से आप स्कैल्पिंग में एक अच्छा प्रॉफिटेबल बना सकते हो? तो सारे पॉइंट इस टॉपिक में डिटेल में कवर करने वाला हूँ। उससे पहले मैं आपको बता दूँ, अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार विजिट किए हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, जिनसे आपको काफ़ी इन्फॉर्मेटिव वीडियो देखने को मिल सकती है। आइए अपने टॉपिक पे आते हैं। सिंपल से आप सभी को पता है कि स्कैल्पिंग में आप रेगुलर पैसा जनरेट कर सकते हो स्टॉक मार्केट से, बट इसके बाद भी काफ़ी लोग जनरेट नहीं कर पाते एज ए ऑप्शन बायर। काफ़ी स्कैल्पर जो है प्रॉफिटेबल नहीं बन पाते, रेगुलर प्रॉफिट जनरेट नहीं कर पाते हैं। सेबी के अकॉर्डिंग आप सभी को पता है कि अगर 10 लोग ट्रेड कर रहे हैं तो 10 में से 9 लोग भी लूज़ कर रहे हैं अपने पैसे को। वो क्या गलती कर रहे हैं? अगर आप भी वो गलती कर रहे हैं तो कमेंट सेक्शन में आप ज़रूर बताएं। इस टॉपिक में आपको डिटेल में बताने वाला हूँ कि आपको वो गलती कौन कौन सी है और उस गलती को कैसे सुधार करें। स्कैल्पिंग में आप सभी को पता है कि स्कैल्पिंग क्या होता है। पहले मैं इसका डेमो आपको बता दूं। सिंपल से आप सभी को पता है कि अगर आप एक छोटा सा मार्जिन देखते हो स्टॉक मार्केट में, अगर ऑप्शन बायर हो तो आप क्या करते हो, एक छोटा सा प्रॉफिट जनरेट करते हो, छोटा सा लॉस देते हो। ठीक है, यही स्कैल्पिंग का सबसे बेस्ट मोटिव क्या होता है, छोटे से प्रॉफिट छोटा सा लॉस, 1:1 इस केस में या 1:2 केस में। डेट्स इट। ये दो ही वजह है जिसकी वजह से आप एक स्कैल्पिंग में अच्छा मास्टरिंग कर सकते हो। आपको बस सब प्राइस एक्शन को सब फॉलो करना है, आपको बस सपोर्ट रेजिस्टेंस को फॉलो करना है, आपको बस एक ये पॉइंट को फॉलो करना है, कहाँ मार्केट ट्रैप बना रही है, उसके रिवर्सल में आप पैसे बना सकते हो। यही एक स्ट्रेटजी जिसकी वजह से आपको 1:1 1:2 का पॉइंट लेकर आप एक अच्छा स्ट्रेटजी बना सकते हो। आप किसी भी साइड से वर्क करो, RSI यूज कर लो, इंडिकेटर यूज कर लो, RSI यूज कर लो, 5 PM यूज कर लो, प्लस आप और भी बहुत सारे सुपर ट्रेंड भी यूज करके आप प्लान कर सकते हो। बट आपके लिए जो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आपको ये बात क्लियर होना चाहिए आपको स्कैल्पिंग में क्या स्ट्रेटजी होनी चाहिए। तो 1:1 का टारगेट होता है, 1:2 का टारगेट होता है, यही हमारा सबसे बेस्ट पॉइंट होता है। बट जो हम फिर भी ये बात जानने के बाद भी जो गलती कर रहे हैं, उसके पीछे की साइकोलॉजी क्या, जो सबसे बड़ी जो गलती है वो है ओवर ट्रेडिंग। ओवर ट्रेडिंग की वजह से आप बहुत लोग ट्रैप में फंस जा रहे हो कि 10 में से जो 9 ट्रेडर जो गलती कर रहे हैं, वो सिर्फ एक सबसे जो बड़ी रीज़न है उसका पीछे की वजह क्या है, ओवर ट्रेडिंग। ओवर ट्रेडिंग आप जब तक करते रहोगे तब तक आप स्कैल्पर नहीं बन सकते। स्कैल्पिंग का मतलब ये नहीं कि 1:1 का प्लान किया तो हर कैंडल पे हर टाइम आप ट्रेड करते रहोगे। अगर ये भी आप प्लान कर रहे हो तो आप ओवर ट्रेड करके भी अपने पैसे को लूज़ कर रहे हो। आप कभी कितनी बार नोटिस कर रहे होगे कि आप बिगनर फेज में हो, तो अगर स्टार्टिंग पे आप ट्रेड कर प्लान कर रहे हो, मान लो 1:1 का प्लान किया आपने, फर्स्ट 1000 का प्रॉफिट जनरेट किया पहला ट्रेड में, सेकेंड ट्रेड में आपने फिर 500 का ट्रेड जनरेट किया, थर्ड ट्रेड में आपने फिर अगेन 700 का प्रॉफिट जनरेट किया। आपने ये 3 ट्रेड में अच्छे कंटिन्यू फॉल किया, तो आपके माइंड में क्या क्यूरियोसिटी आती है, आज मार्केट मेरे फेवर में है तो आज मैं जितना ट्रेड लूँगा मार्केट आपको अच्छा प्रॉफिट देगा। यही आप सबसे बड़ी गलती करते हो। जब भी आपको 3 ट्रेड में कंटिन्यू प्रॉफिट हो गया है तो आपको ये समझना चाहिए कि वो इंटरवल में आपको, क्योंकि मार्केट 3 इंटरवल पे काम करती है। फर्स्ट 9 से 11 का टाइम है, सेकंड जो है टाइम है वो 11 से 1 बजे का टाइम है, और बाकी जो टाइम है वो 1 से 3 का टाइम है। ये 3 इंटरवल पे वर्क करती है। मॉर्निंग में आपको प्रॉफिट हो रहा है तो इसका मतलब ये नहीं कि इन दोनों इंटरवल में भी प्रॉफिट होगा। मॉर्निंग में आपको लॉस हुआ तो इसका मतलब नहीं कि इन दोनों इंटरवल में भी लॉस होगा। आपको ये बात समझना पड़ेगा कि पॉइंट जो स्टॉक मार्केट का टाइमिंग है वो 3 पार्ट में डिवाइडेड है। तो आपके अगर मॉर्निंग में प्रॉफिटेबल अगर अच्छे स्कैल्पिंग हो रहे हैं, इसका मतलब ये नहीं कि 2 पार्ट में भी आपको स्कैल्पिंग होगा। अगर आपको हमेशा एक बात याद रखना है, स्कैल्पिंग में आपको एक पॉइंट हमेशा याद रखना है कि आपको अपना लॉस और अपना प्रॉफिट दिन का डिसाइड करना पड़ेगा। अगर आपने ये प्लान कर लिया कि आपका मॉर्निंग का प्रॉफिट है 10,000 रुपया, 5,000 रुपया, 2,000 रुपया, अगर आपका प्रॉफिट है डेली का, तो या तो प्रॉफिट में निकलना है या फिर लॉस है आपका 2,000, 5,000 या 10,000, जितना भी आपका कैपेसिटी है। अगर उतने लॉसेस है तो आपको उस दिन भी अपने पोजीशन को होल्ड करना पड़ेगा, अपने एक को मतलब कट करना पड़ेगा। सिंपल सी लॉजिक है, आपको ओवर ट्रेड नहीं करना। अगर मॉर्निंग के टाइम फ्रेम में प्रॉफिटेबल हुआ है तो आपको सिस्टम बंद करके अपने दिन का एंजॉय करना है। इसका मतलब ये नहीं कि आप इस इंटरवल में भी काम करो, क्योंकि मॉर्निंग के इंटरवल में आपको जिस स्टडी से प्रॉफिट हुआ, ज़रूरी नहीं कि आपको ये दोनों इंटरवल भी उसी स्टडी से प्रॉफिटेबल मिले या ट्रेड मिले। इसी वजह से काफ़ी लोग क्या करते हैं कि ओवर ट्रेड के शिकार हो जाते हैं।
वो ये प्लान कर लेते हैं कि मॉर्निंग में अगर लॉस हुआ है तो उसके बाद तो इस लॉस को कवर करने के चक्कर में और दिन भर ट्रेड करते हैं, और जहां उनका लॉस 2,000 पे बंद करना था वो दिन को 10,000, 12,000, 20,000 के लॉसेस में कवर अप करते हैं। अगर आपके साथ भी ये चीज़ें हो रहा है तो आप कमेंट सेक्शन में यस लिख सकते हो, जिससे और भी चीज़ें क्लेरिफाई हो सकते हैं कि इसका सोल्यूशन सबसे इंपॉर्टेंट क्या है कि ओवर ट्रेड आपको समझना पड़ेगा कि मार्केट 3 टाइम इंटरवल पर वर्क करता है। 3 टाइम इंटरवल पे जैसे अगर यहाँ पे आपको प्रॉफिट हुआ है तो ये दोनों आपके लिए नहीं है, क्योंकि आपकी स्टडी को फॉलो नहीं करेगा। अगर यहाँ पे स्टडी नहीं हुआ आपको तो आपका टाइम फ्रेम ये हो सकता है या फिर यहाँ पे हो सकता है, तो आपको ये प्लान करना पड़ेगा। ये प्लान के इसका सोल्यूशन सबसे बेस्ट है। आप सिंपल से अपनी स्टडी को फॉलो करो, पहले अपनी स्टडी पे सबसे पहले बिलीव करना स्टार्ट करो। उसके बाद आप डिसाइड करो कि आज मार्केट इस रेंज में है। अगर आपका एक एसएल हिट हुआ है इसका मतलब मार्केट आपको सजेशन पहले ही सिग्नल दे रही है कि आप आज का मार्केट इस इंटरवल पे नहीं है आपके स्टडी के अकॉर्डिंग। आप फिर यहाँ ट्राई करो। यहाँ भी आपका एसएल हिट हो रहा है तो आप थर्ड टाइम पे ट्राई करो। यहाँ भी एसएल हिट हुआ है तो इस दिन आपका 3 एसएल हिट हो चुका है तो आप ड्रॉप प्लान करोगे। ओवर ट्रेडिंग कंट्रोल करने का सबसे बेस्ट तरीका है, अगर आपने कंटिन्यू 3 ट्रेड लिए हैं और तीनों में आपके एसएल हिट हो रहे हैं तो आपके दिन वो इस दिन आपके लिए नहीं है, क्योंकि आप हमेशा याद करते होगे ओवर ट्रेडिंग में क्या होता है, आप कंटिन्यू 1 वीक तक प्रॉफिटेबल हो, 7 दिन तक कंटिन्यू प्रॉफिटेबल हो, एक दिन आपका रिवेंज ट्रेड होगा और सारे प्रॉफिट को लेकर चला जाएगा। तो आपको इस पॉइंट से भी बच के रहना है, जिसकी वजह से आप अपने अगर आप इस चीज़ को फॉलो करोगे ना तो आप अपने चीज़ों को, अपनी ट्रेडिंग जर्नी को बहुत ही अच्छा स्मूथ बना सकते हो। आपका एक दिन डिसाइड नहीं कर सकता है कि आपका मंथ कैसा होगा या वीक कैसा होगा। आप जब तक इस बात को नहीं समझोगे तब तक आप स्कैल्पिंग में भी लॉस करते रहोगे। तो सबसे पहला पॉइंट क्या है, अपने ओवर ट्रेड को कंट्रोल करो। एक दिन आपको लॉस हो गया, लॉस को एक्सेप्ट करना सीखो। सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है, जो लॉस को एक्सेप्ट करना। अगर जब तक लॉस को एक्सेप्ट नहीं करोगे तब तक आप ग्रो नहीं कर पाओगे। आपको लॉस हुई इसका मतलब अगेंस्ट है आपके मार्केट, आज आपके लिए मार्केट नहीं है। सेकेंड पॉइंट जो हम हमारे लिए है कि सेकेंड जो पॉइंट है वो फोमो ट्रेडिंग है। फोमो ट्रेडिंग में भी काफ़ी बिगनर ट्रैप में होते हैं। सेबी के 100% जो डाटा है उसमें से 90% जो सेल ट्रेडर लॉस कर रहे हैं उसके पीछे की वजह है फोमो ट्रेडिंग। फोमो ट्रेडिंग मतलब वो बिगनर है, उनको लगता है हर एक कैंडल पे पैसा बनता है। जब तक आप इस बात को समझोगे ना कि हर एक कैंडल पे पैसा नहीं बनता तब तक आपको प्रॉफिटेबल नहीं बन पाओगे। आपको ये बात समझना पड़ेगा कि जब तक आप ये बात को सोच रहे हो कि हर एक कैंडल में पैसा बनता है, आप एक फोमो ट्रेड कर रहे हो। आपको क्या लगता है ये कैंडल कहीं भाग ना जाए, ये कैंडल कहीं ऊपर ना चला जाए, मिस ना हो जाए। जब तक ये दिमाग में आपके चलते रहेगा तब तक आप स्टॉक मार्केट में एक अच्छा स्कैल्पर नहीं बन सकते। आपको अपने स्ट्रेटजी, अपने कोडिंग, अपने रियलिटी पे फोकस करना पड़ेगा, बिलीव करना पड़ेगा। आपको ये प्लान करना पड़ेगा, जब तक मार्केट आपके स्टडी को फॉलो नहीं कर रही है, आपको अपने स्टडी पे ट्रेड नहीं दे रही, तब तक आप प्लान नहीं करोगे स्टॉक मार्केट में, स्टडी इन्वेस्ट नहीं करोगे। जब तक आप ये प्लान नहीं करोगे आप फोमो में ट्रेडिंग करोगे और लॉसेस करते रहोगे। तो ये भी इस पॉइंट को याद रखो कि जब भी आप स्टॉक मार्केट में अगर कोई स्टडी कर रहे हो, रात में अगर पढ़ के कोई प्लान लेके पढ़ रहे हो, अगर उसको प्लान कर एग्जीक्यूट करना है, अगर एक थोड़ा प्लान किया एग्जीक्यूट किया, अगर लॉस हुआ, सेकेंड टाइम प्लान किया एग्जीक्यूट हुआ, तो आपको ये समझना पड़ेगा कि वो दिन आपके लिए नहीं है। उस दिन को बस ड्रॉप करो, नेक्स्ट दिन आप फिर से स्टडी करोगे तो आपको देखना अच्छा प्रॉफिट देखने को मिल सकता है। तो सबसे थर्ड पॉइंट आपको देखने को मिला, थर्ड पॉइंट बहुत ही इंपॉर्टेंट है एक स्कैल्पर के लिए, वो है सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट, स्टॉप लॉस यूज करना। अगर आपको ये नहीं पता कि स्टॉप लॉस यूज कैसे करते हैं, काफ़ी जो बिगनर ट्रेडर होते हैं वो क्या करते हैं, अपने पोजीशन को लॉस में होल्ड करते हैं, ठीक है, बट प्रॉफिट में अपने पोजीशन को कट कर देते हैं। क्योंकि अगर आप स्कैल्पर 1:1 का प्लान लेके बैठे हो तो आपको एकदम क्लियर कट दिमाग में है कि आपको लॉस में भी निकलना है, प्रॉफिट में निकलना है। सिंपल से एग्जांपल बताता हूँ मैं, अगर आप निफ्टी का 2 लॉट से प्लान कर रहे हो तो आपने एक प्लान बनाया कि अगर 1500 का प्रॉफिट होगा तो मैं पोजीशन को बुक करूँगा, 1500 का लॉस होगा तो मैं पोजीशन को बुक करूँगा। बट हम क्या कर रहे हैं, अपने 1500 को लॉस को कभी बुक नहीं करते हैं। अगर आप ये प्लान करोगे, जब तक आप लॉसेस को एक्सेप्ट नहीं सीखोगे, स्टॉप लॉस को यूज़ करना नहीं सीखोगे, तब तक आप एक अच्छा स्कैल्पर नहीं बन सकते हो। ये 3 जो है बेस्ट स्ट्रेटजी है, ये 3 जो है, यही 3 जो है वो इसकी वजह से एक स्कैल्पर अच्छा प्रॉफिट मार्केट से जनरेट नहीं कर पाता है। आप प्रॉफिट में वेट करोगे तो प्रॉफिट ग्रो होगा, बट स्टॉप लॉस में हमेशा याद रखो, लॉस में वेट करोगे तो आपका अकाउंट हमेशा ख़त्म होता जाएगा। जब तक आप लॉस में रुकना स्टार्ट करोगे तब तक आपको सिर्फ लॉस ही लॉस होगा, प्रॉफिट कभी नहीं होगा। आप 10 प्लान करो, 10 में से अगर आपका मार्केट क्या करेगा, एसएल हिट करवाएगा, ठीक है, एसएल हिट करूँगा, आप क्या सोचोगे मार्केट रिवर्स हो जाएगी। 10 में से 7 से 8 बार आपका एसएल हिट होगा, मतलब जहाँ 2000 का प्रॉफिट था
वो कंटिन्यू 4,000 5,000 6,000 तक चला जाएगा। सिर्फ 2 बार ऐसा हुआ कि ये 2,000 का ये वहाँ से मार्केट रिवर्स करके आपको प्रॉफिट दे देगा। इसी में बहुत कम टाइम होता है। तो इस बात को भी आपको समझना ज़रूरी है कि आप एज ए स्कैल्पर आपके लिए इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है कि आपको छोटा लॉस देना है, छोटा प्रॉफिट लेना है। अगर आपको स्टॉप लॉस यूज़ करने नहीं आता, डिस्क्रिप्शन में लिंक है जिसके लिए मैंने बहुत सारी वीडियो बना के रखा है कि स्टॉप लॉस का यूज़ कैसे करते हैं। काफ़ी लोग स्टॉप लॉस लगा तो लेते हैं, बिना सिस्टम पे लगाए कैसे आप यूज़ कर सकते हो उसके बारे में मैंने डिटेल वीडियो बना के रखी है। डिस्क्रिप्शन में लिंक है जिनसे आप इस वीडियो को विजिट कर सकते हैं। ये मेजर 3 रीज़न थे जिसकी वजह से स्कैल्पर मल्टीपल्स टाइम फेल होता है। अगर आप एक प्रॉफिटेबल ट्रेडर बनना चाहते हो, स्कैल्पर बनना चाहते हो, तो आपको ये 3 चीज़ छोड़नी पड़ेगी, तभी आप एक अच्छा प्रॉफिटेबल ट्रेडर और स्कैल्पर बन सकते हो। आई होप को वीडियो अच्छी लगी हो। थैंक यू।